मेहमानों से तंग आकर बारिश में मायके भागी बहू। यार प्रीति, ऐसे मत जाओ प्लीज। देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ भाभी, आप ऐसे नहीं जा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। प्रीति गुस्से में अपना सामान पैक करती है और तुरंत कैब बुक कर लेती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। घर के सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती और अपना सामान लेकर कैब में बैठकर मायके चली जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक बहू को मूसलाधार बारिश में ही अपना घर छोड़कर मायके जाना पड़ा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो बालकनी में बैठकर कॉफी पीने का अलग ही मजा आता है। प्रीति बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए आती है, लेकिन सुहाना मौसम देखकर उसका प्लान ही बदल जाता है। वो नीचे हॉल में आती है जहाँ सुमन पढ़ाई कर रही होती है। सुमन, चलो ना बालकनी में चलते हैं, मिलकर कॉफी पीते हैं। इतना सुहाना मौसम हो रहा है और लगता है कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो जाएगी। भाभी, मन तो मेरा भी है बारिश के मौसम में एंजॉय करने का, लेकिन देखो ना, मेरा असाइनमेंट अभी पूरा नहीं हुआ और कल लाइव मॉक टेस्ट भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो इससे पहले कि सुमन अपनी बात पूरी कर पाती, तभी राघव ऑफिस से घर आ जाता है। भाभी, अब आपको मेरे साथ बालकनी में बारिश का मजा लेने की जरूरत नहीं है। आपके पतिदेव आ गए हैं, अब आप इनके साथ मौसम का नजारा लीजिए। सुमन की बात सुनकर प्रीति शर्मा जाती है। राघव, आप पहले कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं हम दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती हूँ। बेटा, तू राघव को कपड़े दे दे, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बना देती हूँ। सरला का छोटा सा परिवार है। घर के सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। सरला अपने बेटे और बहू के लिए कॉफी बनाने लगती है। एक काम करती हूँ, मैगी भी बना देती हूँ। बच्चों को कॉफी के साथ मैगी बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर बाद जब प्रीति और राघव कमरे से बाहर आते हैं। लो बच्चों, गर्मा गर्म कॉफी और साथ में मैगी। अब तुम दोनों आराम से जाओ और बारिश का मजा लो। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, सच में आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। इतना कहकर प्रीति सरला को गले लगा लेती है। राघव भी अपनी माँ और पत्नी के बीच इतना प्यार देखकर खुश हो जाता है। दोनों पति पत्नी बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं। बारिश की बूंदों को देखकर तो मेरे मन में तितलियां उड़ने लगती हैं। इतनी खुशी होती है। सच में बारिश का मौसम भी गर्मियों जितना लंबा होना चाहिए। अरे बस भी करो, अगर इतना लंबा बारिश का मौसम हो गया तो लोग काम कैसे करेंगे? बिजनेस सब ठप हो जाएगा, क्योंकि कोई घर से निकलेगा ही नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। दोनों कॉफी और मैगी के साथ बारिश का मजा ले ही रहे होते हैं कि तभी नीचे डोरबेल बजती है। सरला दरवाजा खोलती है। सामने ताऊ जी की पूरी फैमिली खड़ी होती है। अरे दीदी, भैया, आप लोग आने से पहले बता देते, मैं राघव को बस स्टैंड पर लेने भेज देती। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऑटो वाले को पता बता दिया था, वो हमें सीधा यहीं छोड़ गया। तभी पीछे से राजेश की आवाज आती है। अरे सरला, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी या अंदर भी बुलाओगी? राघव भी कमरे से बाहर आ जाता है। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। राजेश अपने बड़े भाई के गले लगता है और सब लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तो आखिर आप लोगों को हमारी याद आ ही गई। हाँ चाचा जी, सोचा आप लोगों को तो हमारे घर आने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए हम ही आ गए। हाँ दादू, आप लोग तो बस फोन पर कहते हो कि आएंगे, लेकिन आते ही नहीं हो। गोलू की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे भाई, बातें ही करती रहोगी या मेहमानों के लिए चाय पानी का भी इंतजाम करोगी? बहू कहाँ है? राजेश की बात सुनकर सरला प्रीति और राघव को आवाज लगाती है। प्रीति, राघव, देखो कौन आया है, जल्दी नीचे आओ। दोनों अपना समय बिता रहे होते हैं, लेकिन सरला की आवाज सुनकर तुरंत नीचे आ जाते हैं। ताऊ जी की फैमिली को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। प्रीति आगे बढ़कर ताऊ जी और ताई जी के पैर छूती है और हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। बेटा, तुम्हारी शादी में तो हम नहीं आ पाए थे, सोचा बहू रानी को भी देख आए और सबसे मिल भी ले। हाँ ताई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राघव दोनों बच्चों के साथ खेलने लगता है। बहू, चाय के साथ पकौड़े भी बना लेना, बारिश में पकौड़ों का अलग ही स्वाद होता है। जी पापा, अभी बना कर लाती हूँ। प्रीति रसोई की ओर जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे सरला भी पहुंच जाती है। अरे बेटा, तू अकेली कब तक करेगी? ला, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। अरे मम्मी, मैं कर लूंगी,
चाय पकौड़े ही तो बनाने हैं। आप जाइए, ताई जी के पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए। सरला को अपनी बहू की चिंता होती है, लेकिन प्रीति उन्हें कोई काम करने नहीं देती। सरला वापस मेहमानों के पास जाने लगती है। तभी उन्हें याद आता है कि शायद सुमन को मेहमानों के आने का पता ही नहीं चला। सुमन, तुम यहाँ हेडफोन लगाकर बैठी हो, बाहर देखो तुम्हारे ताऊ जी ताई जी की पूरी फैमिली आई हुई है। ये सुनते ही सुमन खुशी खुशी बाहर आती है। अरे ताई जी ताऊ जी भैया भाभी, बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए, वरना मेरा तो पढ़ाई से ही समय नहीं निकल पाता। सच में आप सबसे मिलने का बहुत मन करता है, खासकर मेरे छोटे छोटे शैतानों से। आओ मेरी छोटी फौज, कैसे हो तुम सब? हाँ दीदी, हमें पता है हमारी बहन बहुत पढ़ाकू है, फ्यूचर डॉक्टर जो बनने वाली है, इसलिए सोचा हम ही मिलने आ जाते हैं। दरअसल सुमन नीट की तैयारी कर रही है, इसलिए वो पढ़ाई में काफी व्यस्त रहती है। इधर सभी लोग बातें करने लगते हैं और उधर प्रीति रसोई में नाश्ता तैयार कर रही होती है। सिर्फ चाय और पकौड़े दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, थोड़े से चिली पोटैटो, मैगी और मोमोज भी बना लेती हूँ, मेहमान रोज रोज थोड़ी आते हैं। प्रीति खुद से बातें करते हुए 4-5 तरह की चीजें तैयार कर लेती है। सुमन रसोई में जाती है, वहाँ प्रीति लगभग सारी चीजें तैयार कर चुकी होती है। लाइए भाभी, मैं सबके लिए चाय डाल देती हूँ और ये पकौड़े की ट्रे मैं रख देती हूँ। सुमन भी प्रीति की मदद करने लगती है। दोनों मिलकर सभी के लिए चाय, पकौड़े, चिली पोटैटो, मोमोज और मैगी लेकर आते हैं। मैं भी सोचूं सबसे अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, ये तो मैगी की खुशबू है। चाची आपने मोमोज भी बनाए, मोमोज तो मेरे सबसे फेवरेट है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, आराम से खाओ, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। प्रीति माही को गोद में बैठाकर अपने हाथों से मोमोज खिलाने लगती है। लगता है तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है, तो बस अब हमें ज्यादा इंतजार मत कराना, जल्दी से तुम्हारी गोद में भी एक नन्हा सा बच्चा आ जाए। कमला की बात सुनकर प्रीति शर्म से मुस्कुरा देती है। सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। इधर प्रीति रसोई में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी सरला वहाँ आती है। बेटा ला, ये काम मैं कर देती हूँ, तू भी कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले, शाम को फिर खाना भी बनाना होगा। नहीं मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी, वैसे भी मेहमान रोज रोज थोड़ी आते हैं। प्रीति सरला को काम नहीं करने देती। सरला वापस जाकर कमला के पास बैठ जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। इधर प्रीति रसोई में खड़ी सोच रही होती है कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। तभी सरला वहाँ आती है। बेटा क्या हुआ, अभी तक कुछ सोचा नहीं कि क्या बनाना है? मम्मी सोच रही हूँ शाही पनीर बटर नान, दाल चावल मिक्स वेज और रायता बना लेती हूँ। हाँ बेटा, अब घर में इतने मेहमान आए तो एक सब्जी से तो काम नहीं चलेगा। चलो तुम नान के लिए आटा लगा लो, तब तक मैं पनीर का मसाला तैयार कर देती हूँ। नहीं मम्मी अभी डिनर में समय है, मैं आराम से सब कर लूंगी। प्रीति के मना करने पर सरला वहाँ से चली जाती है। प्रीति अकेले ही रात के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी राघव रसोई में आ जाता है। आज तो मेरी खूबसूरत सी वाइफ को बहुत काम करना पड़ रहा है, थक गई होगी ना। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, सबके लिए प्लेटें लगा देता हूँ। अरे नहीं, थकना कैसा, रोज रोज इतना काम थोड़ी होता है, ये तो बस 1-2 दिन की बात है। राघव फिर भी प्रीति की मदद करने लगता है। तभी रसोई में रिद्धि आ जाती है। क्या बात है भाई प्रीति, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो जो राघव जैसा पति मिला है। देखो कैसे रसोई में तुम्हारी मदद कर रहा है। और एक हमारे आकाश है, एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीते। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही फ्री बैठा था, इसलिए थोड़ा हाथ बटा रहा हूँ। राघव की बात सुनकर रिद्धि मुस्कुरा देती है। इधर प्रीति राघव को रसोई से बाहर भेज देती है और खुद ही पूरा डिनर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे हमारी बिटिया रानी कहाँ है, कोई उसे भी बुला लो, पढ़ाई के चक्कर में तो उसे खाने की भी सुध नहीं रहती। पापा जी आप आराम से खाना खाइए, सुमन को तो मैं कमरे में ही खाना देकर आ गई हूँ। बहुत ही अच्छी बहू है हमारी। भाई साहब सच में हमारी बहू बहुत संस्कारी है, सारा काम अकेले ही कितनी अच्छी तरह संभाल लेती है। प्रीति की तारीफ सुनकर कमला इधर उधर देखने लगती है। तभी रमेश बोल पड़ते हैं। अरे भाई इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी, हम तो अपने ही लोग हैं,
एक सब्जी से भी आराम से खाना खा लेते। हाँ चाची, आपने तो बेवजह इतनी तकलीफ कर ली, हम कोई बाहर के थोड़ी हैं। अरे नहीं भैया, इतने दिनों बाद घर आए हो, अच्छी खातिरदारी तो बनती है। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। इधर गोलू और माही आधा खाना खाते हैं और आधा डाइनिंग टेबल पर फैला देते हैं। गोलू, ये क्या तरीका है? देखो तुमने पूरा डाइनिंग टेबल गंदा कर दिया और अपने कपड़े भी खराब कर लिए। कोई बात नहीं दीदी, बच्चा है। आओ गोलू, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। प्रीति गोलू और माही दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। प्रीति सभी के बर्तन उठाकर रसोई साफ करती है। सारा काम खत्म करते करते रात के 11 बज जाते हैं। प्रीति अपने कमरे में जाती है। वहां पहले से ही माही सो रही होती है। तभी राघव उसके पास आता है। यार, आज तो हमें गेस्ट रूम में भी सोने की जगह नहीं मिलेगी। माही टीवी देखते देखते यहीं सो गई है और रिद्धि भाभी कह रही थी कि अगर रात में उठेगी तो रोने लगेगी। कोई बात नहीं, चलो आज ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। वैसे भी गेस्ट रूम में बड़े भैया भाभी सो रहे हैं। मेहमानों की वजह से उस रात राघव और प्रीति को ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है। अगली सुबह सभी लोग उठ जाते हैं। इधर गोलू और माही पूरे घर में शरारत करते हुए भाग रहे होते हैं। अरे भाई, आराम से, तुम दोनों कहीं गिरकर चोट मत खा लेना। नहीं दादू, कुछ नहीं होगा, देखो मैं अभी माही को पकड़ लेता हूँ। दोनों बच्चे पूरे घर में छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। उधर रिद्धि और काजल छत पर चली जाती हैं। यार, यहाँ कितना सुहाना मौसम है और एक हमारी तरफ है जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है। बिल्कुल, इस बार तो पूरे महीने दिन रात गर्मी हो रही है। यहाँ आकर तो दिल ही खुश हो गया। चलो, यहाँ आने का एक फायदा तो हुआ, ना इतनी गर्मी लग रही है और ऊपर से मौसम भी कितना सुहाना है। दोनों छत पर बैठकर बातें करने लगती हैं। इधर प्रीति सभी के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर लेती है। मम्मी जी, दोनों भाभियाँ कहाँ गई? क्या उन्हें चाय नाश्ता नहीं करना? रुक बेटा, मैं तुझे ही कहने वाली थी, जरा छत पर जाकर दोनों भाभियों को बुला ला। प्रीति दोनों को बुलाने के लिए छत पर जाती है। अरे प्रीति, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, हमारा तो नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करो, चाय नाश्ता यहीं ले आओ। दोनों की बात सुनकर प्रीति वापस नीचे आ जाती है और फिर ट्रे में चाय नाश्ता लेकर छत पर पहुंच जाती है। सभी को चाय नाश्ता कराने के बाद जब प्रीति की बारी आती है, तब तक न चाय बचती है और न ही पकौड़े। अरे यार, अब फिर से चाय बनानी पड़ेगी। चलो पहले सारे काम खत्म कर लेती हूँ, बाद में पी लूंगी। तभी वहाँ राघव आ जाता है। क्या हुआ, तुमने अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं किया? सब खत्म हो गया, वैसे अभी मेरा मन नहीं है, बाद में पी लूंगी। अरे, तुम्हारा तो सुबह चाय के बिना दिन ही शुरू नहीं होता। रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लाता हूँ। तुम जाकर कमरे में बैठो। राघव प्रीति को कमरे में भेज देता है और खुद उसके लिए चाय बनाता है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर कमरे में पहुँचता है। वहाँ प्रीति एक फोटो फ्रेम साफ कर रही होती है। लगता है तुम्हें ये फोटो फ्रेम कुछ ज्यादा ही पसंद है। पसंद तो होगा ही, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। देखो ना, इसमें हम दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, ये तो है। लो, तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। दोनों पति पत्नी आराम से चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी काजल वहां जाती है। प्रीति, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, प्लीज बच्चों को अपने पास ही रख लेना। बच्चों की वजह से हम लोग ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। कोई बात नहीं दीदी, आप लोग आराम से घुमाइए, मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। सभी लोग घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। माही, चलो बारिश में नहाते हैं। उधर प्रीति दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। घर पर सिर्फ सुमन और प्रीति ही होती हैं। प्रीति को भी भूख लगी होती है, लेकिन तभी दोनों बच्चे भागकर बारिश में नहाने लगते हैं। अरे गोलू, माही, कहाँ गए तुम दोनों? तभी प्रीति की नजर बाहर पड़ती है। दोनों बच्चे बारिश में भीग रहे होते हैं। वो बड़ी ही मुश्किल से उन्हें अंदर लेकर आती है। भीगे हुए पैरों और कपड़ों की वजह से पूरा घर गंदा हो जाता है। कपड़े बदले बिना ही दोनों बच्चे फिर से शरारत करने लगते हैं। भाभी यार, बच्चों ने तो बहुत आफत मचा रखी है, मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही हूँ। यार क्या करूँ, मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ। गोलू, माही, मान जाओ, इतनी शरारत मत करो, कहीं पैर फिसल गया तो चोट लग जाएगी। बच्चों की शरारतों की वजह से प्रीति न तो ठीक से खाना बना पाती है और न ही खुद खा पाती है।
तभी थोड़ी देर के बाद बाकी लोग घूमकर वापस आ जाते हैं। गोलू, माही, ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने? प्रीति, क्या तुमने इन्हें बारिश में नहाने से रोका नहीं? दीदी, मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बच्चों ने पूरा फर्श गंदा कर दिया होता है और हॉल का सामान इधर से उधर फैला दिया होता है। ये देखकर राजेश को भी गुस्सा आ जाता है। अरे भाई, ये घर में कैसी गंदगी फैला रखी है, जरा जल्दी से सब समेटो। सरला भी सामान अपनी जगह रखने लगती है। तभी कमला उन्हें रोक देती है। अरे तुम हर समय घर के कामों में क्यों लगी रहती हो? बहू है ना, वो कर लेगी। कमला सरला को कोई काम करने नहीं देती। इधर प्रीति पहले सारा सामान अपनी जगह रखती है, फिर पूरे फर्श पर पोछा लगाकर घर साफ करती है। हे भगवान, मेरे तो सिर में दर्द हो गया। अब तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। चलो अपने लिए कॉफी और मैगी ही बना लेती हूँ। प्रीति रसोई में पहुंचती ही है कि तभी उसके कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो भागकर वहां जाती है। वहां जाकर देखती है कि गोलू और माही ने उसका पसंदीदा फोटो फ्रेम तोड़ दिया है। ये देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। भाभी, ये क्या टूटने की आवाज थी? अरे, आपका फोटो फ्रेम टूट गया। ये तो आपका सबसे पसंदीदा फ्रेम था ना? प्रीति उदास मन से टूटा हुआ फ्रेम उठाती है। हाँ था तो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? टूट गया तो टूट गया। अरे बच्चे हैं, शरारत तो करते ही रहते हैं। काजल अपने बच्चों को डांटने की बजाय कुछ भी नहीं कहती। तभी राघव वहां पहुंच जाता है। प्रीति, तुम परेशान मत हो, ये सब मैं साफ कर देता हूँ, तुम अपना काम कर लो। राघव फर्श पर बिखरा हुआ सारा कांच उठाने लगता है। काजल सब कुछ देखती रहती है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहती कि वो मदद कर देगी। इधर प्रीति फिर से रसोई में जाकर अपने लिए कॉफी और मैगी बनाती है। जैसे ही वो कॉफी और मैगी लेकर बाहर निकलती है, तभी अरुण वहां आ जाता है। अरे वाह भाभी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कॉफी और मैगी खाने का। प्लीज मेरे लिए भी बना दीजिए ना। कोई बात नहीं भैया, आप यहीं खा लीजिए, मैं अपने लिए बाद में बना लूंगी। प्रीति अपनी कॉफी और मैगी अरुण को दे देती है, जबकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता। जैसे ही बच्चे अरुण को मैगी खाते हुए देखते हैं, वे भी मैगी खाने के लिए जिद करने लगते हैं। अरे बेटा, जब मैगी बना ही रही थी तो थोड़ी ज्यादा बना लेती। देख, अब बच्चे भी मांग रहे हैं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं भी दोबारा बना देती हूँ। प्रीति फिर से 5-6 पैकेट मैगी बनाती है और सबके लिए कॉफी भी तैयार करती है। सभी लोग आराम से खाते हैं। तभी राघव को पता चलता है कि प्रीति ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। वो खुद उसके लिए प्लेट में खाना परोस कर लाता है। बेटा, तू तो पूरा जोरू का गुलाम है, हर समय अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। अपनी माँ के लिए तो कभी ऐसे खाना नहीं लाया होगा। कमला की बात सुनकर राघव को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रीति भी कमरे में आती है। वो बहुत परेशान होती है। यार, ये लोग आखिर कब जाएंगे? अब तो पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है। इनके बच्चे कितनी शरारत करते हैं। देखो, मेरा पसंदीदा फोटो फ्रेम भी तोड़ दिया और ऊपर से मुझे खाना तक नहीं खाने दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, हम खुद से तो इन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। इधर दोनों की बातें कमला सुन लेती है। थोड़ी देर बाद जब प्रीति कमरे से बाहर आती है, तब एक हमारा जमाना था जब मेहमानों को भगवान माना जाता था, लेकिन आजकल के बच्चों को तो मेहमान भी बोझ लगने लगे हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं है। सरला की बात सुनकर कमला चुप हो जाती है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। बच्चे पूरे घर में शरारत करते रहते हैं, चीजें बिखेरते हैं, फर्श गंदा करते हैं, लेकिन उनकी माएं न उन्हें डांटती हैं और न ही सफाई करती हैं। ऊपर से प्रीति अपने कमरे में भी ठीक से सो नहीं पाती, जिसकी वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। एक दिन प्रीति और राघव कमरे में बैठे होते हैं। मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पूरा दिन खड़े खड़े ही निकल जाता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। चलो आज रसोई में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मम्मी और ताई जी बुरा मान जाएंगी। बेचारी प्रीति अकेले ही रसोई में डिनर बनाने चली जाती है। एक काम करती हूँ, आज मिक्स वेज, रायता, सलाद और रोटी बना लेती हूँ। वैसे भी दिन में तो सबने बाहर ही कुछ न कुछ खाया होगा। जब ये लोग पहली बार घर आए थे, तब सरला प्रीति की मदद करने रसोई में आ जाती थी, लेकिन अब उन्होंने रसोई में आना ही बंद कर दिया था। सारा काम अकेले प्रीति को ही करना पड़ता था। खाना बनाने के बाद वो सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा देती है। ये क्या भाभी, आज सिर्फ मिक्स वेज बनाई है? मेरा तो आज छोले खाने का मन था।
वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो मिक्स वेज खाती ही नहीं हूँ। मेरे लिए पनीर मसाला बना दो। अरे पनीर मसाला भी कोई खाने की चीज है? लौकी के कोफ्ते बना लो। देखो भाई साहब कितनी बढ़िया लौकी लेकर आए हैं। सबकी बातें सुनकर सरला भी बोल पड़ती है। हाँ बेटा, तुम्हें थोड़ा सोचकर बनाना चाहिए था। इतने सारे लोग हैं, सब एक ही सब्जी कैसे खाएंगे? चल अब बाकी भी बना ले। इतना कहकर सरला फिर से प्रीति को रसोई में भेज देती है। ये भगवान, कैसी मुसीबत है। मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। अब इतनी सारी फरमाइशें कैसे पूरी करूँ? प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो सबकी पसंद का खाना बनाती है। सभी लोग आराम से खाना खा लेते हैं। अगली सुबह बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी बच्चे बारिश में नहाने चले जाते हैं। पूरा फर्श गंदा कर देते हैं और उनके भीगे हुए कपड़े भी प्रीति को ही धोने पड़ते हैं। प्रीति बालकनी में कपड़े सुखाने जाती है। तभी सामने वाली बालकनी में पड़ोसन निकिता कॉफी पी रही होती है। क्या बात है प्रीति, आजकल तो तुम बालकनी में दिखाई ही नहीं देती। क्या बताऊं बहन, हमारे घर मेहमान आए हुए, बस समय ही नहीं मिल पाता। अरे उन्हें तो लगभग 10 दिन हो गए, अभी तक गए नहीं तुम्हारे मेहमान। हाँ, वो बोल रहे थे 10-15 दिन यहीं रहेंगे। इतना कहकर प्रीति वापस नीचे चली जाती है। इसी तरह 1-2 दिन और बीत जाते हैं। ताऊ जी का पूरा परिवार दिन में घूमने निकल जाता है और बच्चों को प्रीति के भरोसे छोड़ देता है। यार, यहाँ घूमने में कितना मजा आ रहा है। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। सच में यहाँ का माहौल कितना सुकून भरा है। मन कर रहा है कि बस यहीं बैठे रहें। सच में कितनी अच्छी जगह। मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सभी लोग शहर के मशहूर बाजार और घूमने फिरने वाली जगहों पर खूब मस्ती करते हैं। तभी अरुण सबके लिए गर्मा गर्म मैगी लेकर आता है। लो भाई, गर्मा गर्म मैगी। काजल, तुम तो हमेशा कहती थी ना कि घूमते घूमते मैगी खाने का मजा ही अलग होता है। मैगी देखकर काजल बहुत खुश हो जाती है। इस तरह सभी लोग शाम को घर लौट आते हैं। इधर प्रीति को अकेले ही रात का खाना बनाना पड़ता है। वो पहले से ही 2 तरह की सब्जियां बना लेती है ताकि बाद में किसी की कोई नई फरमाइश न आए। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बच्चे हॉल में खेल रहे होते हैं। तभी सुमन वहाँ आती है। अरे आज तो मेरे कमरे में नेटवर्क ही नहीं आ रहे। मुझे यहीं बैठकर क्लास लेनी पड़ेगी। बच्चों प्लीज थोड़ी शरारत कम करो। सुमन बच्चों को बार बार समझाती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। तभी अचानक बच्चों की फुटबॉल सुमन के लैपटॉप से टकरा जाती है। लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, मेरा लैपटॉप टूट गया। मम्मी पापा देखिए, बच्चों ने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। सुमन की आवाज सुनकर पूरा परिवार वहाँ जाता है। मेरी सारी जरूरी फाइलें, स्टडी नोट्स और क्लास का सारा काम इसी लैपटॉप में। अब मैं क्या करूं? बेटा रो मत, मैं अभी से ठीक करवा कर लाता हूँ। अरे बच्चे हैं, बच्चे तो शरारत करेंगे। सुमन, तुम्हें यहाँ बैठकर काम ही नहीं करना चाहिए था। कमला अपने बच्चों को डांटने की बजाय उल्टा सुमन को ही सुनाने लगती है। ये सुनकर सुमन और भी उदास हो जाती है। राजेश लैपटॉप ठीक करवाने जाते हैं। उसे ठीक कराने में 20,000 खर्च हो जाते हैं। घर लौटकर जैसी राजेश ये सब बात सरला को बताते हैं। हे भगवान, एक तो पहले इतना सारा खर्चा हो रहा है, ऊपर से बिना बात का 20,000 रुपए और लग गए। इस बार तो सच में हमारा पूरा बजट बिगड़ जाएगा। बच्चों की शरारतें और बार बार होने वाले नुकसान की वजह से घर के सभी लोग अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो चुके होते हैं। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो जाती है। बहू, आज क्या बना रही हो? मम्मी, सोच रही हूँ मटर पनीर मसाला बना लेती हूँ और साथ में चावल और रोटी भी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घर में आज मटर पनीर नहीं बनेगा। मैं तो चाप खाना चाहती हूँ। लेकिन मेरा तो आज पनीर खाने का मन है। और आप कब से चाप खाने लगी? आपका तो फेवरेट पनीर है ना। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं क्या खाऊंगी, बस वही बनेगा। तो फिर मैंने भी कह दिया, आज घर में मटर पनीर ही बनेगा। ये मेरा घर है, अगर तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो अपने घर चली जाओ। ठीक है, फिर मैं अपने घर ही जा रही हूँ। गुस्से में प्रीति अपने कमरे में जाती है। जल्दबाजी में अपना बैग पैक करती है और घर से निकलने लगती है। सभी मेहमान उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। यार प्रीति, ऐसा मत करो प्लीज। देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ भाभी, आप ऐसे नहीं जा सकती। अरे बहू, इतनी सी बात पर मायके जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। नहीं, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। जिस घर में मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं, वहाँ मैं क्यों रहूं? हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी चलती है वहीं जाकर रहो। प्रीति तेज बारिश में ही कैब बुक करती है और अपने मायके चले जाती है। प्रीति के जाने के बाद सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं।
रात के 10 बज चुके होते हैं, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना होता। अरे भाई, बहू तो मायके चली गई, लेकिन आज खाना नहीं बनेगा क्या? काजल बेटा, रिद्धि बेटा, आज तुम दोनों खाना बना लो। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे रसोई में खड़े होकर काम नहीं होगा। कमला की दोनों बहुएं जब से यहाँ आई थी, उन्होंने रसोई का कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब प्रीति घर में नहीं थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें रसोई संभालनी पड़ती है। यार बहुत देर हो गई है, एक ही सब्जी बना लेते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं सलाद काट देती हूँ और आटा गूंथ कर रोटियां बना देती हूँ। रिद्धि सब्जी बनाती है और काजल रोटियां तैयार कर लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। अरे ये क्या, सिर्फ एक सब्जी? मैं तो ये सब्जी खाती भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ, हमारे घर में 2 बहुएं हैं। काजल बेटा, अपनी चाची की पसंद की चाय भी बना दो, वैसे भी झगड़ा इसी बात पर हुआ था। राजेश की बात सुनकर काजल को दोबारा रसोई में जाकर चाय बनानी पड़ती है। इस तरह सबको खाना खाते खाते रात के 11 बज जाते हैं। सभी लोग पहले ही बाहर घूमकर थके हुए थे, इसलिए खाना खाने के बाद सीधे सो जाते हैं। अगली सुबह तेज बारिश हो रही होती है, तभी राघव सुमन के पास आता है। मेरी बहन उदास क्यों है? अब तो तुम्हारा लैपटॉप भी ठीक हो गया ना? भैया बहुत सारी चीजों का बैकअप ही नहीं था, अब मुझे एक एक करके अपने दोस्तों से नोट्स और फाइलें मंगवानी पड़ रही हैं। बहुत परेशानी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है। बताओ क्या खाने का मन है? आज तो मेरा पनीर के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, और साथ में ब्रेड पकौड़े भी मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। बस इतनी सी बात? भाभी, आपने सुना ना सुमन का क्या खाने का मन है? प्लीज उसके लिए बना दीजिए। लैपटॉप खराब होने के बाद से वो पहले ही बहुत उदास है। हाँ भाई, बारिश में पकौड़े खाने का मन तो सबका ही करता है, तुम लोग बना लो। सबके कहने पर रिद्धि और काजल मजबूरी में रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती हैं। हे भगवान, कैसी मुसीबत है, प्रीति को भी अभी मायके जाना था। सच में देखो, हमें ही सारा काम करना पड़ रहा है। ऊपर से बच्चों ने बारिश में पूरा फर्श गंदा कर दिया और कपड़े भी भिगो दिए, अब वो भी हमें ही धोने पड़ेंगे। जिस काम से परेशान होकर प्रीति मेहमानों को छोड़कर मायके चली गई थी, अब वही सारी परेशानियां रिद्धि और काजल को भी झेलनी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों पकौड़े बनाकर सभी को परोस देती हैं। राघव बताओ, पकौड़े कैसे बने हैं? ठीक ठाक है, लेकिन कुछ खास मजा नहीं आया। जैसे पहले प्रीति पूरे मन से खाना बनाती थी और फिर भी उसकी मेहनत की कदर नहीं होती थी, आज वही एहसास रिद्धि और काजल को भी होने लगा। राघव की बात सुनकर रिद्धि मुंह बना लेती है और धीरे से काजल के कान में कहती है, मुर्गा अपनी जान से गया और खाने वालों को स्वाद ही नहीं आया। सोचा था यहाँ आकर आराम करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है। अब तो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटने में ही भलाई है। दोपहर होते होते पूरा परिवार वापस जाने की बात करने लगता है। अरे भाई, ये क्या, आप लोग अभी क्यों जा रहे हैं? देखो, बहू के बिना यहाँ मन नहीं लग रहा। वैसे भी हमें आए हुए इतने दिन हो गए, अब तो चलना ही चाहिए। तभी सरला जल्दी से उनके पास आती है। अरे भाभी, वो तो बस थोड़ी देर का गुस्सा था, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, आप लोग कहीं मत जाइए। सरला जानबूझकर उन्हें जाने नहीं देती। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है। यार आज भी चाय नाश्ता खुद ही बनाकर खाना पड़ेगा। दोनों देवरानी जिठानी यही सोच रही होती हैं, तभी सरला आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ हो तुम दोनों? जरा इधर आओ। देखो स्टोर रूम में कितना सामान फैला पड़ा है, थोड़ी मेरी मदद करा दो। सरला के बुलाने पर दोनों बहुओं को स्टोर रूम में जाना पड़ता है। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसे करने में तो शाम हो जाएगी और हमने अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं किया। अरे भाई, हम 3-4 लोग मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैं सुमन दीदी को भी बुला लेती हूँ, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। नहीं भाई, उसकी तो क्लास चल रही है, ये काम तो हमें ही करना पड़ेगा। सरला दोनों बहुओं को काम पर लगा देती है। लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद स्टोर रूम पूरी तरह साफ हो जाता है। अरे भाई, अगर तुम दोनों नहीं होंगी तो ये स्टोर रूम ऐसे ही गंदा पड़ा रहता। चलो अब नहा धोकर नाश्ते पानी का इंतजाम कर लो। इतना कहकर सरला नहाने चली जाती है। उधर दोनों बहुएं काम करके पूरी तरह थक चुकी होती हैं। यार कैसी मुसीबत, इतना थक गए हैं और अब चाय नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। इधर राजेश ने अरुण और आकाश को भी काम पर लगा रखा होता है। हाँ बेटा, ये बोरी यहाँ रख दो। देखो राघव बेचारा अकेला कितना काम करेगा, ये काम तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था।
राजेश ने गोदाम से गेहूं और चावल की बोरियां मंगवाई होती हैं, जिन्हें वो अरुण और आकाश से स्टोर रूम में रखवा रहा होता है। यार, आज तो चाचा जी ने थका दिया और सुबह से चाय तक नहीं पी। बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं। अब पूरा परिवार ही काम करके थक चुका होता है। उधर दोनों बहुएं भी पूरी तरह परेशान हो जाती हैं। तभी बच्चे फिर से शरारत करने लगते हैं। मम्मी चाय पकौड़े कब बनेंगे? कोई चाय पकौड़े नहीं बनेंगे, सिर्फ चाय मिलेगी, वो भी नमकीन के साथ। ताऊ जी का पूरा परिवार अब सरला से परेशान हो चुका होता है, क्योंकि सरला उनसे खूब काम करवा रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं चाय नाश्ता बना देती हैं। इसके बाद पूरा परिवार आपस में योजना बनाता है। मम्मी, अब यहाँ से चलते हैं, हम तो सच में यहाँ फंस गए हैं। हाँ, इतना काम तो हमारे घर पर भी नहीं होता। मेरे पास एक आइडिया है, बोल देते हैं कि माही और गोलू की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। सब लोग यही योजना बनाकर हॉल में बैठी सरला के पास आते हैं। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई। इनके टीचर का फोन आया था, कल से स्कूल जाना जरूरी है। अच्छा, पढ़ाई का मामला है तो फिर हम मना भी नहीं कर सकते। अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर जरूर आना, हम इंतजार करेंगे। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। कमला का पूरा परिवार अपना सामान पैक करता है और वहां से चला जाता है। उनके जाते ही सरला कमरे में जाकर प्रीति को फोन करती है। प्रीति बहू, हमारा प्लान सफल हो गया, तू जल्दी से घर आ जा। प्लान का नाम सुनते ही राघव और सुमन हैरान रह जाते हैं। मम्मी, कौन से प्लान की बात कर रही हो आप? रुक जा, बहू को आने दे, फिर सब बता दूंगी। उधर प्रीति मायके में आराम कर रही होती है। सरला का फोन आते ही वो तुरंत अपना सामान पैक करती है और वापस ससुराल आ जाती है। घर पहुंचते ही सास बहू दोनों खुशी से गले मिलती हैं। देखा, कहा था ना हमारा प्लान काम करेगा। हाँ मम्मी, सच में उन्होंने तो जीना हराम कर दिया था, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब हमें भी कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ भाई, मुझे भी तुम दोनों सास बहू की पहेलियां समझ नहीं आ रही। अरे पापा, दरअसल मैंने और मम्मी ने मिलकर एक प्लान बनाया था। हम दोनों ने नकली लड़ाई की। मम्मी ने मुझे मायके जाने को कहा और मैं सच में सामान लेकर मायके चली गई। उसके बाद मम्मी ने सारा काम ताऊ जी की फैमिली से करवाना शुरू कर दिया। ओह, तो ये बात थी, तभी मम्मी ने सबको काम पर लगा रखा था। पता है, मम्मी ने तो पूरा घर साफ करवा लिया, यहाँ तक कि स्टोर रूम भी। क्या सच में? स्टोर रूम भी? मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा किया। पूरा परिवार मुस्कुराने लगता है। हाँ भाई, मेरे लैपटॉप पर इतना बड़ा खर्चा भी तो उन्हीं के शैतान बच्चों की वजह से हुआ था। थोड़ा बहुत हिसाब बराबर होना तो बनता ही था। मम्मी भाभी, आपने बिल्कुल सही किया। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। प्रीति रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी और मैगी बनाती है। पूरा परिवार बारिश का सुहाना मौसम देखते हुए साथ बैठकर कॉफी और मैगी का आनंद लेता है। आखिरकार पूरे 15 दिनों बाद इस घर ने फिर से सुकून की सांस ली।